फ्लक्स बताया था पिछली क्लास में, और उसमें हमने यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स या टोरिसेलीज थ्योरम कहते हैं, जिसको हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, इसी कहते हैं, नाम सुनोगे, टोरिसेलीज थ्योरम। तो हमने डिराइव कर दिया था कि अगर कोई कंटेनर है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, यहाँ पे एक स्मॉल होल कर दिया जाए और इसमें हाइट h हाइट तक लिक्विड है, होल से, अगर ये होल से, तो यहाँ से लिक्विड बाहर जाएगा। और ये भी बता दिया था कि अगर ये हाइट h होगी, ये हाइट बेटा h होगी, तो जो v आएगा वो √2gh आएगा। कब? जब इसका एरिया a है, इसका एरिया a है, a इज मच ग्रेटर दैन स्मॉल a, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स स्मॉल v, और ये लेयर भी नीचे जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी भी होगी कैपिटल V कह दें, सिंस a कैपिटल V इज इक्वल टू a स्मॉल v, कैपिटल A इज मच ग्रेटर दैन स्मॉल a, तो स्मॉल v विल बी मच ग्रेटर दैन कैपिटल B। तो यहाँ पे वैल्यू जो आई थी अपॉन √1 माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, याद आया? तो a स्मॉल a अपॉन कैपिटल A की वैल्यू वेरी मच लेसर दैन 1 था, तो इसको हम 1 के कंपेरिजन में नेगलेक्ट कर दिए थे। तो ये कहीं पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ध्यान समझना बेटा एक एक पॉइंट, तो कहीं पे जाए कैसे हिट करेगा। तो ये हमने x मैक्सिमम बता दिया था, x मैक्सिमम की वैल्यू आई थी, ये कब होगा? जब h की वैल्यू फॉर x मैक्सिमम h शुड बी इक्वल टू कैपिटल H/2, अगर इसकी हाइट h है, कैपिटल H है, और फिर x मैक्सिमम की वैल्यू भी आ गई थी, x मैक्सिमम भी हम लोगों ने प्रूव किया था, आया था कैपिटल H। यहाँ तक बात हो गई थी, याद आया? अब देखो आगे की बात। अगर मान लो दो फ्लूइड रहे, ध्यान समझना बेटा, अगर इसमें दो लिक्विड प्लेस कर दिया गया, इसको स्क्रीनशॉट लिया, मिटाऊं? ये तो पिछले ही था, मिटाया जाए बेटा। तो इसको अगर हम कहें कि दो लिक्विड रहे वेजल में, और फिर हमें वेलोसिटी बतानी है, तो कैसे बताएंगे? अगर हम कह दें कि ये हमारा वेजल है, और इसमें हम कुछ कह दें, चलिए यहाँ पे एक स्मॉल होल कर दिया जाए, एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है ρ1, और यहाँ से लिक्विड बाहर जाएगा, इसकी वेलोसिटी v कह दिया जाए। और दूसरा लिक्विड हम यहाँ पे कह दें, दूसरा लिक्विड इसमें है प्लेस्ड, दूसरा लिक्विड है, इसकी डेंसिटी कह दें ρ2। अब बेटा देखना, हमने यहाँ से h लिखा है, h1 हाइट कह रहे हैं, और ये हाइट h2 कह रहे हैं। कुछ तो हाइट दिया होगा, बेस से दिया होगा, टोटल हाइट दिया होगा, तो मतलब हम ये हाइट h1 मान लिए, ये h2 मान लिए, ठीक है। अब हम कहें कि इसका एरिया a है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया स्मॉल a है, स्मॉल a इज मच लेसर दैन a। अब एक बात बताओ बेटा कि यहाँ पे हम कैसे लिखें, v की वैल्यू कैसे लिखें? एक लिक्विड था तो हमने लिख दिया था, तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट पे बर्नौली थ्योरम लगा, एक बार सोच के बताओ मुझे। अभिषेक, सोमेल, सब लोग, दिव्यम, भावुक, हर्षित, अंजलि, सब लोग बताओ बेटा। गलत होगा कोई बात नहीं, सीखोगे। ये मैं फिर टॉप वाले सरफेस पे और यहाँ पे फिर यहाँ से और जहाँ से बाहर जा रहा है, तो मतलब एक बार इन दोनों के बीच
फिर इन दोनों के बीच, यही कह रहे हो, फिर इन दोनों के बीच 3 बार लगाएंगे। ऐसा क्यों? इसके और इसके बीच क्यों नहीं लगा सकते? हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब भी हमने, ध्यान दो सब लोग बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दो, जो गलती होती है बच्चों से, गलती करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, सब आता हुआ। जब भी हमने बर्नौली थ्योरम डिराइव किया था तो बेटा क्या लिखा था? जो भी पाइप में था लिक्विड सेम था, सेम डेंसिटी लिया था। और जब हमने लिखा था वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया था तो वर्क डन बाई ड्यू टू प्रेशर जो फोर्स था, तो वो हमने लिखा था लिक्विड एक ही था, दोनों एंड पे लिक्विड एक ही था, इसलिए डीएम के कारण डीएमजी जो वेट था उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन बाई ग्रेविटी हमने लिखा। तो यहाँ पे देखो कि 1 यहाँ पे और इस पॉइंट पे नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं, फिर यहाँ पे लगा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी लगा सकते हो। अभिषेक समझो बात को, तुम क्या कह रहे हो कि इनके बीच लगा रहे हैं, फिर यहाँ पे बर्नौली थ्योरम लगा रहे हैं, फिर यहाँ और यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे लग गया कि नहीं? तो ऐसे नहीं कर सकते, 2 लिक्विड के बीच में हम नहीं लगा सकते। ध्यान देना, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जो भी हमने डिराइव किया था तो सेम लिक्विड था बेटा, डेंसिटी सेम थी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये लिक्विड बाहर जा रहा होगा, सब लोग ध्यान समझो, समझ में आ रही बात? किसी को कहीं कुछ डाउट होगा बेटा बोलना। ये लिक्विड बाहर जा रहा है जिसकी डेंसिटी रो 1 है, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, तो क्या होगा कि जैसे ही ये लिक्विड बाहर जा रहा होगा तो ये लेयर, जो भी कोई लेयर होगी इसकी, ये भी कुछ टाइम के बाद काफ़ी लिक्विड बाहर निकलेगा, तो जितना लिक्विड बाहर जाएगा उतना ही वॉल्यूम ये यहाँ पे उतना ही डाउन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसका मतलब इसकी भी वेलोसिटी होगी, इसकी लेयर की भी वेलोसिटी होगी, लेकिन बहुत कम होगी कंपेयर टू स्मॉल वी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी AV अगर हम यहीं पे कंसीडर कर लें, ध्यान दो, यहाँ पे है, अब इसके लिक्विड तो यहाँ स्टेशनरी रहेगा, जब ये V से जा रहा तो ये लिक्विड का लेयर जो होगा, ये लिक्विड का लेयर क्या होगा कि V से नीचे आ रहा होगा, नेक्स्ट लेयर आ जाएगी, कुछ टाइम के बाद बहुत स्लोली जाएगा, बहुत स्लोली आएगा कि नहीं आएगा, फिर लिक्विड बाहर जा रहा है। समझ पा रहे हो बेटा? तो स्मॉल a इंटू वी इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू वी। वी जो ये लेयर ये तो स्टेशनरी हो गया, यहाँ से लिक्विड बाहर जा रहा है, जब लिक्विड ये लेयर निकल जाएगी तो नेक्स्ट लेयर आ जाएगी, बहुत स्लोली आ जाएगी। तो 1.1 हम यहाँ पे बाहर ले रहे हैं, 1 पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं 2। सेम लिक्विड है, ध्यान देना, सेम लिक्विड है। सेम लिक्विड में प्रीवियस केस में भी कर सकते थे। अब 1 और 2 पे हम बर्नौली थ्योरम लगाएंगे सेम लिक्विड में। तो फ्रॉम बर्नौली थ्योरम एट पॉइंट 1, फ्रॉम बर्नौली थ्योरम एट 1 and 2। 1 पे क्या लिखेंगे? 1 पे जैसे लिक्विड बाहर गया, फ्री फॉल हुआ, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्लस हाफ ρ1 V1 स्क्वायर, या स्मॉल v लिख दें इसको बेटा, स्मॉल v लिख दें, हाफ ρ1 V स्क्वायर प्लस, इसी को रेफरेंस ले लिया जाए, कहीं भी लेंगे बात वही आएगी, तो सबका पोटेंशियल समझ जाएगी। इसी को रेफरेंस ले लिया, पोटेंशियल एनर्जी यूनिट वॉल्यूम के लिए 0 हुआ। दिस इज प्रेशर एनर्जी फॉर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी फॉर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पॉइंट पे लिखें। 2 पॉइंट पे प्रेशर क्या कहोगे बेटा? P2 प्लस हाफ ρ1 कैपिटल V स्क्वायर, कैपिटल V मतलब जो भी लेयर, ये लेयर भी धीरे धीरे मूव कर रही होंगी ना, प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी P2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट इसी पे लिया गया, यही रेफरेंस है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कह दोगे? 0। अब P2 बताओ क्या होगा? ऋत्विक बेटा बोलो, P2 क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P0। P2 जब लिखेंगे, P2 लिखेंगे P0 प्लस ρ2 GH2 प्लस ρ1 GH1, यही तो प्रेशर होगा। P0 प्लस ρ2 GH2 प्लस ρ1 GH1, ये हुआ P2। इसको हम कहें फर्स्ट, इसको कहें सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड।
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे बेटा लिख दोगे पी नॉट प्लस हाफ रो वन वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रूट टू जी एच टू प्लस रो वन जी एच वन प्लस हाफ रो वन वी स्क्वायर। रो वन वी स्क्वायर पी नॉट कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो, अब एक बात बताओ बेटा कि ये जो v है, कोई बात नहीं, पहले इसके टर्म में लिखते हैं। हाफ रो वन वी स्क्वायर माइनस कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू रो टू एच टू प्लस रो वन एच वन इंटू जी। और ये हमें मालूम है काइनेमेटिकल इक्वेशन कह रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्मॉल a इंटू वी इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू वी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैपिटल V की जगह पे कैपिटल V a स्मॉल v अपॉन कैपिटल A की वैल्यू प्लेस कर देंगे तो हाफ रो वन वी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल A स्क्वायर इज इक्वल टू रो टू एच टू प्लस रो वन एच वन इंटू जी। समझ गए बेटा? यहाँ तक हमें बताना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, v लिखना है, v लिखना है। स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ से लिखेंगे हाफ, यहाँ पे कहेंगे वी स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर, ये हो गया टू रो टू एच टू प्लस रो वन एच वन इंटू जी अपॉन रो वन। तो v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट टू टाइम रूट टू एच टू प्लस रो वन एच वन इंटू जी अपॉन रो वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। रो वन से डिवाइड कर दें तो v की वैल्यू आ गई अंडर रूट टू एच टू था बेटा ये, तो ये हो जाएगा टू एच वन प्लस रो टू एच टू बाई रो वन इंटू जी अपॉन अंडर रूट, अपॉन में अंडर रूट के अंदर ही है, वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स आ गया। देखो ध्यान से, तो स्मॉल ए और कैपिटल ए में क्या रिलेशन है बेटा? स्मॉल ए बाई कैपिटल ए इज वेरी मच लेसर देन वन। क्यों? इसका होगा 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर और ये होगा 20 मिलीमीटर रेडियस, तो बहुत ज़्यादा हुआ ना बेटा। तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ से, सिंस कैपिटल ए इज मच ग्रेटर देन स्मॉल ए, तो स्मॉल वी इज मच ग्रेटर देन कैपिटल वी। तो स्मॉल वी के कंपैरिजन में हम इसको कह सकते हैं बहुत ज़्यादा होगा, या a अपॉन कैपिटल ए इज़ वेरी मच लेसर देन वन। तो वन के कंपैरिजन में बहुत कम हो गया, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो v आ जाता है रूट टू एच वन प्लस टू जी कह दें टू जी एच वन प्लस रो टू बाई रो वन एच टू। ये हो जाएगा वेलोसिटी। अब एक बात ध्यान दो, ये आ गया जब दो लिक्विड हैं। अगर बेटा यही देखो, अगर ये लिक्विड सेम होता तो रो टू की जगह रो वन रख देते, और एच टू तब क्या हो जाता है, एच वन प्लस एच टू की जगह हम क्या कह देते हैं, एच कह देते, सिंपली कह देते हैं ना बेटा, कोई बात नहीं है। देखो अगर हम रो टू रो वन के बराबर कर दें, इफ़ एक ही लिक्विड है, रो टू इज इक्वल टू रो वन,
तो रो2 रो1 कैंसिल हुआ तो 2GH1 प्लस H2 आ गया ना बेटा। यहाँ से हाइट आ गई टोटल, और अगर H1 प्लस H2 को हम कह देंगे H, तो क्या आ गया, V इक्वल टू √2GH आ गया। वही आ गया रिजल्ट कि नहीं? तो जब दो लिक्विड होगा तो हमेशा ध्यान रखना सेम लिक्विड में हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बर्नौली थ्योरम। यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल दोनों के लेवल सेम है, पोटेंशियल 0 हो गया। काइनेटिक यहाँ पे बहुत कम होगी, बहुत कम स्पीड होगा कंपेयर टू दिस। तो यहाँ जो प्रेशर एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, यहाँ कम हुआ, तभी तो लिक्विड फ्लो कर रहा है। यहाँ प्रेशर इसकी कुछ कम हुई तो कुछ प्रेशर एनर्जी में जो डिक्रीज हुआ और कुछ प्रेशर बचा, प्लस काइनेटिक इंक्रीज कर गया, तो काइनेटिक इसकी V बता देंगे। समझ में आ गई बात बेटा? दो लिक्विड जब भी रहे तो गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे, तो इसलिए इसको हमें बताना जरूरी था कि कहाँ पे बर्नौली थ्योरम लगाना है। सेम लिक्विड में हमने जब डिराइव किया था, सेम लिक्विड में किया था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो बेटा। ले लिया? देख लो, कहीं पे भी कुछ डाउट, किसी भी प्रकार का कुछ दिमाग में बात आ रही, पूछो, उससे अच्छी बात होती, क्लियर होता है। कुछ मत सोचा करो, एकदम कहीं पे कुछ लग रहा है विदाउट एनी हेजिटेशन। ये नहीं सोचा जाता क्या कोई बेटा, जब अभी सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो कुछ भी दिमाग में बात किसी भी प्रकार का आएगा तो अच्छी बात रहेगी, वो नेगेटिव नहीं होता है। और वही बात है, छोटी चीज़ बड़ी चीज़, कोई डाउट मुश्किल नहीं होता, कोई आसान नहीं होता है। जो किसी को आ जाएगा तो लगेगा कुछ नहीं है, इसमें क्या है, और नहीं होता तो वही छोटी चीज़ वही डाउट हो जाता है। तो कुछ भी रहा करे तुरंत पूछा करो यार, बिना किसी हेजिटेशन के, यहाँ तक क्लियर। और जितना बताते जाएं करते जाओ बेटा, बाकी तो रिजल्ट तो हमें भी चाहिए ना यार। जो सही बात है, तुम्हारे से कम नहीं, हमारी इच्छा होती है कि ज़्यादा आए। अभी देखो पिछली बार के ही वहीं के बच्चे बेटा थे सब अपने आप, उसके बाद किए लॉकडाउन में, फिर जो कुछ बच्चे थे, सोमिल भाव दिव्य, तुम लोग बता रहा हूँ, स्पेशली मथुरा के जो बच्चे हैं, तो 2 साल से लगे हो और 6 दिन पढ़ा रहा हूँ, वहाँ 2 दिन 3 दिन पढ़ाता था यार। 2 दिन चलती थी फिजिक्स की क्लास, 4 दिन वीक में क्लास होती थी, सब तुम्हें पता है। तो जब इतना और इस तरीके से कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट फिर ऐसा धुआंधार होना चाहिए कि पूरा एकदम रिजल्ट बाद में बोलने लग जाए। बस लगे रहो, कुछ नहीं, शांति से लगे रहो, रिजल्ट आता है तो अपने आप फिर आवाज़ होती है। तो इसलिए जो है एकदम जो बात बताएं करते जाओ, बाकी तो फिर सब कुछ यार एकदम बिल्कुल लगेगा कि क्या है इसमें, सब यही बार बार सब वही बात है, सब बहुत आसान हो जाएगा। मिटाएं इसको। तो जब 2 लिक्विड रहा तब वेलोसिटी या फिर फ्लक्स लिखना हम लोगों ने सीख लिया, इसमें गलती नहीं करना। सेम लिक्विड। ऐसे ही जब हम YouTube में बीच में मैनोमीटर कनेक्ट किए थे तो सेम कनेक्टिंग लिक्विड, सेम लेवल पे प्रेशर सेम होगा, तो वहाँ सब कभी कोई गलती हो जाती, सब कुछ आता हुआ गड़बड़ हो जाता है। जब बच्चे गलत करते हैं जनरली तो वो पहले से ही ऑप्शन मिला वो भी प्रेजेंट रहता है, तो उस समय पे थर्ड से आंसर लगा के सोचते हैं एकदम बिल्कुल सही है, आगे निकल जाते हैं और हो जाता है गड़बड़। अच्छा इसे ही बताओ, थोड़ा सोचो, सब बता दिया। ऐसे बेटा एक ओपन एंड पाइप है, इस एंड पे ओपन है और इसका लेंथ है L, बहुत स्मॉल ओपनिंग है, इसका एरिया A कह दें, और इसका एरिया A है, A इज मच ग्रेटर देन A। इसमें लिक्विड फिल है, ये लेंथ दिया है L, पाइप है, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ओपन है मतलब यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये हाइट है h, ये लेंथ है h। इसको रोटेट करा रहे हैं एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो क्या होगा, इन रिजल्ट क्या होगा बताओ। यहाँ से लिक्विड बाहर निकलेगा, तो इसकी स्पीड v बतानी है, किस स्पीड से लिक्विड बाहर जाएगा।
जब रोटेट करेंगे। ओमेगा बढ़ाओगे तो वी और बढ़ेगा या डिपेंड नहीं करेगा ओमेगा पे? क्या लग रहा है? अगर रोटेट करोगे बहुत तेज़ी से और बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात। और ये एल है, ये एच है, तो बताना है वी की वैल्यू क्या होगी। बता सकते हैं? कैसे बताएंगे? कैसे शुरू किया जाए इसको? क्या किया जाए? हाँ, तो कहाँ कहाँ पे क्या करें वही बताना है बस। क्या क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ? बर्नौली थ्योरम है, हाँ, कहाँ पे लिखेंगे पहले बताओ, किस पॉइंट पे? L माइनस एच पे। तो बेटा यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये तो एयर ओपन टू एयर है ना, तो यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा। यहाँ पे तो इसके अंदर एयर है, रोटेशन के कारण क्या, एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है। गैस इस फॉर्म में आ गया ना, गैस तो जिस कंटेनर में होगा प्रेशर सेम होगा, उसके कारण कहाँ चेंज होगा बेटा? इसके अंदर एयर है, एयर में दिस माइनस दिस इज इक्वल टू मास इंटू डेंसिटी ऑफ एयर अगर लिखेंगे तो दैट इज 10⁻³ -3 10⁻⁻6, ये तो नेग्लिजिबल है। तो इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, इधर लिक्विड में चेंज होगा क्योंकि इसकी डेंसिटी 10⁻³ kg/m³ होती है। समझो बात को। ये बताओ कहाँ कहाँ बर्नौली थ्योरम लगाया जाए, पहले तुम मुझे ये बताओ कौन कौन सा पॉइंट। हम यहाँ पे कह रहे हैं एक पॉइंट ये 1, एक पॉइंट जस्ट इनसाइड ले रहे हैं 2, एक जस्ट आउटसाइड ले रहे हैं 3। किन दो पॉइंट के बीच बर्नौली थ्योरम लगाएं? वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। 2 और 3 क्यों बेटा? 2 और 3 क्यों? 1 और 3 में नहीं लगा सकते? नहीं, 1 पॉइंट जस्ट लिक्विड के अंदर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बाहर लें यहाँ पे लें तो नियरली सेम रहेगा, सेम ही होगा। क्यों 1 और 3 पे नहीं लगा सकते? क्यों 2 और 3 पे लगाएंगे? इसलिए नहीं लगाएंगे, ध्यान समझो बेटा सब लोग। जब ये लिक्विड लेयर इधर से इधर जाएगी तो ड्यू टू स्यूडो फोर्स कुछ वर्क होगा कि नहीं होगा? ये लेयर जा रही होगी, बहुत स्लो स्पीड से जा रही होगी, लेकिन जब लिक्विड बाहर निकलेगा तो ये भी लेयर तो राइटवर्ड जा रहा होगा। जब बर्नौली थ्योरम, तो यहाँ पे इसके कारण स्यूडो फोर्स होगा, उसके कारण वर्क डन हमने नहीं लिया था जब बर्नौली थ्योरम डिराइव किया था, याद करो, नहीं लिया था ना। तो यहाँ पे स्यूडो फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा, जो यहाँ से यहाँ तक जाने को, वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम ये 2 पॉइंट ले लें और 3 ले लें, सेम रेडियल डिस्टेंस पे 2 ले लें और 3 ले लें, इन दोनों पे बर्नौली थ्योरम लगा दें फॉर रोटेटिंग लिक्विड। लिख लो बेटा, हमारा बताने का मकसद ही यही था। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फॉर रोटेटिंग लिक्विड, ये सब एकदम मोटे मोटे कैपिटल लेटर में नोट कर लेना, ब्रैकेट लगा लेना 2 बार, जब भी देखो तो याद आ जाए। फॉर रोटेटिंग लिक्विड, नहीं तो कहोगे कभी यहाँ लगाया, कभी वहाँ लगाया, कभी यहाँ लगाया, कभी वहाँ लगाया, कुछ रीजन बताते हैं नहीं, देखना तुम कहीं पे कुछ नहीं, बस फॉर रोटेटिंग लिक्विड बर्नौलीज थ्योरम will be applicable at same radial distance, एज इट इज कह रहा हूं, नहीं तो फिर स्यूडो फोर्स कंसीडर करो तो कॉम्प्लेक्स थोड़ी बनाना है बेटा। समझ पा रहे हो हमारी बात को? बस कुछ नहीं है। देखो क्या है, ये 2 पॉइंट पे प्रेशर हमें लिखना है, 2 पॉइंट पे प्रेशर। ये बात ध्यान रहे कि इसकी वेलोसिटी v कह दें, ये स्मॉल v कह दें, तो कैपिटल V इज वेरी मच लेसर देन स्मॉल v, सिंस कैपिटल A इज मच ग्रेटर देन स्मॉल a। समझ गए ना बात?
इसकी वेलोसिटी इसके कंपेरिजन में 0 कर देंगे तो P2 माइनस P1, देखो ध्यान से, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, हमने क्या डिराइव किया है, इसको तो अब इतना कर चुके हैं कि इसको लर्न कर लेंगे, अपने आप हो जाएगा। हाफ रो ओमेगा स्क्वायर, याद करो, P2A माइनस P1A इज इक्वल टू मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू सेंटर ऑफ मास, याद आया। तो एल स्क्वायर आर बी स्क्वायर, यहाँ से इस एंड का रेडियस एल स्क्वायर माइनस इस एंड का डिस्टेंस एल माइनस एच होल स्क्वायर। बेटा याद आया हमने क्या बताया था, लिक्विड, यहाँ पे हमने कहा था P2A, यहाँ पे लिखा था P1A, और ये अगर सेंटर ऑफ मास से ये RCM है तो इसको रोटेट कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो हम कहेंगे P2A माइनस P1A नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, इसका लेंथ लिख दें L, तो हम कह देंगे A इंटू एल इंटू डेंसिटी मास ओमेगा स्क्वायर इंटू RCM। यहीं से तो डिराइव किया था बेटा, A कैंसिल हो जाएगा, तो यही रिजल्ट आया था। तो आया था P2 माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आर बी स्क्वायर बी माइनस RA स्क्वायर, याद आया। अगर इसको B, इसका रेडियस कह दिया जाए RB, इसका रेडियस कह दिया जाए RA, याद आया बेटा साहब। डायरेक्ट वही यूज किया गया। देखो तो P1 1 पे प्रेशर कितना है, P एटमॉस्फेरिक। ये समझ गए ना बेटा कि ये जो रोटेट कर रहे हैं, ध्यान देना, जो ये पाइप है, लिक्विड यहाँ पे है, इस पार्ट पे स्मॉल होल है, और यहाँ पे लिक्विड है, इधर पूरा एयर है। तो एयर की डेंसिटी 10 टू द पावर माइनस 3 kg में होगा, 1.29 ग्राम पर cc, तो 10 पावर माइनस 3 होगा, 10 पावर 3 होगा। इसके कंपेरिजन इनका अगर हम डेंसिटी देखें, गैस किसी कंटेनर में गैस होता तो हम प्रेशर सब में सेम लेते हैं, उनकी मास के कारण थोड़ी लिखते हैं कि यह चेंज हो रहा, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत कम होती है। समझ में आ रही बात बेटा, समझ में आ रहा है, जल्दबाजी तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो एयर है, ये पूरे में यहाँ तक पूरा प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही होगा। तो अब यहाँ पे देखो P2 लिख दिया जाए, P2 लिख देंगे, P1 है P0 प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एल माइनस एस होल स्क्वायर। समझ गए बेटा ये। अब 2 और 3 पे बर्नौली थ्योरम लगा दो, पट से तुरंत आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है, देखो कितना आसान है। 2 और 3 पे सेम रेडियल डिस्टेंस पे स्यूडो फोर्स की बात ही नहीं आएगी। समझ गए बेटा ना, जो भी रहेगा वो दोनों पे सेम हो जाएगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन लेने का मकसद ही यही था। कोई बात नहीं। तो P2 इज इक्वल टू P0। तो बेटा फ्रॉम बर्नौली थ्योरम एट 2 and 3, 2 पे लिखो P2 प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कह देंगे बताओ, 0 कह दें, क्योंकि V की वैल्यू बहुत कम होगी कंपेयर टू स्मॉल v। चलो अभी लिख देते हैं, प्लस पोटेंशियल 0, रेफरेंस वही ले रहे हैं बेटा, रेफरेंस यही ले रहे हैं। P0 जैसे बाहर गया P0 हो गया प्लस हाफ रो स्मॉल v स्क्वायर, और यहाँ पे पोटेंशियल हो गया 0। तो सिंस कैपिटल V इज वेरी मच लेसर देन V, इसकी तुलना में ये हो जाएगा टेंडिंग टूवर्ड 0। P2 यहाँ से रखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट P2 लिखेंगे P0 प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एल माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू P0 प्लस हाफ रो V स्क्वायर। P0 कैंसिल हुआ और P0 कैंसिल हुआ, हाफ रो कैंसिल हुआ, V स्क्वायर बचा। तो यहाँ पे V लिख देंगे, V क्या लिख देंगे बेटा, V इज इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान दो, ओमेगा स्क्वायर, इसको कहेंगे एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस 2LH। तो एल कैंसिल हो गया, तो V की वैल्यू आ गई ओमेगा अंडर रूट 2LH माइनस एच स्क्वायर, 2LH माइनस एच स्क्वायर। तो V आ गया 2LH माइनस एल स्क्वायर। ठीक है,
ये सब इरुडुम दिए हैं, क्या है ऐसा यार? ये सब इरुडुम क्वेश्चन तो क्या है, ऐसा कुछ है? वी की वैल्यू लिखोगे ओमेगा और इसी के लोग लेके हुआ बनाए रहते हैं। कुछ नहीं होता, जब तुम्हें पता है तो सब फटाफट एक एक लाइन की बात। सच्चाई यही है, ओमेगा अंडर रूट H2L माइनस H। ओमेगा बढ़ेगा वी बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा वी बढ़ेगा। H जितना ही कम होगा, H कम होता जाएगा तो क्या होगा? 2LH माइनस H स्क्वायर। अगर हम कह दें कि V की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ऐसे मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ कि V की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, V की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? ये पार्ट ऊपर लिख दिया गया, V मैक्सिमम कब होगी? फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ H V विल बी मैक्सिमम, बता सकते हो? H जब जीरो होगा, H जब जीरो होगा तो लिक्विड होगा ही नहीं, तो V क्या आ जाएगा? जीरो। और H की वैल्यू अगर हम कह दें, H अगर हो गया L, H की मैक्सिमम वैल्यू L हो गई जब लिक्विड पूरा फिल है, ओमेगा से रोटेट करें तो उस समय मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा? क्योंकि इस पॉइंट पे प्रेशर उस समय मैक्सिमम होगा। समझ गए बात? जो प्रेशर यहाँ पे मैक्सिमम होगा वही प्रेशर P एटमॉस्फेरिक में जाएगा, बाकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। समझ गए ना बेटा? जो यहाँ पे प्रेशर होगा मैक्सिमम प्रेशर P एटमॉस्फेरिक में तो जाएगा, बची हुई एनर्जी काइनेटिक में चली जाएगी। फॉर V मैक्सिमम हम कह देंगे H विल बी L, तो V मैक्सिमम विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू L। सिंपल, मिटाएं इसको। देखो कहीं पे कुछ किसी को कुछ डाउट तो बोलो। लिख लिया बेटा? एक बात देखिए, जैसे मान लो ये है आपका वाटर, लिक्विड कह दें, इसमें एक सिलेंडर फ्लोट कर रहा है विद 1/3 डेप्थ। इसमें ये फ्लोट कर रहा है विद 1/3 हाइट इनसाइड लिक्विड। इसका लेंथ है L, टोटल लेंथ है L, लिक्विड के अंदर है L/3। ये फ्लोट कर रहा है लिक्विड के अंदर। लार्ज कंटेनर है ये लिक्विड का, मतलब ये नहीं कि ये कंटेनर नीचे जाएगा तो लिक्विड के लेवल ऊपर बढ़ेगा। समझ गए? ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा लिक्विड है तो इसको ये यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। और ये कंटेनर को अगर हम कहें कि इसको कम्प्लीटली, यह ओपन भी रहे कोई बात नहीं, इसको हम कहें अगर कम्प्लीटली, धीरे धीरे ध्यान देना बात को, एक सिलेंडर है और एक लिक्विड है, 1/3 फ्लोट कर रहा है, 1/3 फ्लोट कर रहा है, उसको हम स्लोली ऊपर से ऐसे प्रेस करते जाएं तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा उसको नीचे ले जाने में। तो जस्ट एक कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाए उसके लिए हमें वर्क करना पड़ेगा ना बेटा। प्रेस करके ऐसे ले जाएंगे और जब छोड़ देंगे तो तेजी से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि अभी जो इसका वेट था बॉयंट फोर्स से बैलेंस हो रहा है। जब हम इसको प्रेस करके ऊपर से नीचे ले जा रहे हैं तो बॉयंट फोर्स बढ़ रहा है लेकिन वेट तो वही है,
तो बॉइंट फोर्स जो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसको हम एक्सटर्नल फोर्स F से बैलेंस करें, mg प्लस बॉइंट फोर्स। तो ये बताओ कि जब हम प्रेस करके नीचे ले जा रहे हैं सिलेंडर को, तो बॉइंट फोर्स यहाँ पे वेरिएबल हो गया या कांस्टेंट रहेगा? वेरिएबल होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। समझ रहे बेटा ऋत्विक, अभिषेक, हर्षित? भावुक नहीं, दिव्यम भावुक नहीं है, भावुक है दिव्यम। तो बेटा ये वर्क डन बताना है, कैसे बताया जाए? पहले ये देखो कि इसका हम यहाँ पे बता सकते हैं, इसका एरिया मान लेते हैं A। किसका एरिया? बेस एरिया A मान लेते हैं। सिलिंड्रिकल वेसल का बेस एरिया क्या मान लेते हैं बेटा? A मान लेते हैं, ठीक है। बेस एरिया A मान लेते हैं, रो डेंसिटी लिक्विड का है और L लेंथ है। रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एरिया ये गिवन है, एरिया इज A और इसकी टोटल लेंथ L दी है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, कोई भी लिक्विड है। तो यहाँ पे बेटा देखो, पहली चीज़ कि एट इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, तो यहाँ से हमें इसका वेट पता लग जाएगा। एट इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे? इसका वेट mg लग रहा होगा, बॉइंट फोर्स बैलेंस करेगा। A इंटू L/3 वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई सिलेंडर इंटू g, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई सिलेंडर इज इक्वल टू mg। m, लेट m इज मास ऑफ सिलेंडर, ठीक है बेटा। अब इसको है क्या बेटा, क्या कह रहे हो? एरिया हमने मान लिया बेटा, ये एरिया मान लिया, रेडियस नहीं, एरिया A मान लिया। तो एरिया इंटू L/3, तो ये वॉल्यूम आ गया, कितना इसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया। अब इसको अगर हम स्लाइटली इसको हम पुश करते जाएं डाउनवर्ड, देखो ध्यान से, इसको अगर हम पुश करेंगे तो किसी इंस्टेंट पे हम कह दें कि ये सिलेंडर इनसाइड लिक्विड है, वाई डेप्थ है, वाई डेप्थ ले गए, तो यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा होगा या एक्सटर्नल, और इसका वेट लग रहा होगा सिलेंडर का mg, और दोनों को बैलेंस कौन कर रहा होगा? बॉइंट फोर्स। तो इस इंस्टेंट पे हम लिख सकते हैं F प्लस mg इज इक्वल टू A इंटू वाई इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g। समझ में आ रही बात बेटा सबको? जब इसको डिप करा रहे हैं तो किसी इंस्टेंट पे y ये इनसाइड चला गया, ठीक है बेटा। तो F क्या हो जाएगा? फोर्स जो लगाएंगे A रो जी वाई माइनस mg, और mg की वैल्यू फर्स्ट से लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लिख सकते हैं। तो F आ जाएगा A रो जी वाई माइनस mg लिखेंगे A रो जी L/3। ये समझ में आई बात बेटा? फोर्स तो A रो जी y माइनस L/3, ये फोर्स लगा जब ये y इनसाइड है। अब हम कह सकते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, ध्यान देना, dy थिकनेस अंदर ले जाने के लिए, इसका थिकनेस अगर हम कह दें dy इज वेरी स्मॉल टेंडिंग टूवर्ड 0, इसको हम मान सकते हैं कि फोर्स वही रहेगा, थोड़ा चेंज होगा लेकिन नियरली सेम मान सकते हैं। समझ पा रहे हो हमारी बात को बेटा? तो हम क्या कह देंगे कि वर्क डन जो हुआ dw F dy, F नीचे लग रहा है, dy डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हुआ, तो A रो जी y माइनस L/3 इंटू dy। टोटल के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। y कितना था? L/3 था, तब वर्क डन कितना हुआ? 0।
और जब y हो जाए l, पूरा डिप हो जाए, अपर सरफेस जस्ट टच कर जाए, समझ पा रहे हो बात को? यहाँ से इंटीग्रेट करके बताओ y w की क्या वैल्यू आई, बताओ जल्दी से। ए रो जी ये अलग हो गया, y²/2 ये लिमिट रख दोगे, -l/3 बाहर हो जाएगा, जल्दी से बताओ। इतना बेसिक इंटीग्रेशन पता है? टू बाई 9 ए रो l² जी, देखो यही आ रहा है। देखो बेटा लिख भी देता हूँ, नहीं कहोगे कहाँ से आ गई, गड़बड़ मत करना। यहाँ से हम लिख दें लेफ्ट साइड हो गया w, ए रो जी y dy y² 1/2 y², लोअर लिमिट l/3 अपर इज l माइनस ए रो जी l/3 y, लोअर लिमिट l/3 अपर इज l, ए रो जी बाहर ले लिया जाए तो ये हो गया y² l²/2 माइनस l² बाई 9 18, या इसको ऐसे लिख दो 1/2 l² माइनस l² बाई 9 और माइनस ए रो जी l/3 l माइनस l/3। देखो तो ये हो गया 9 8 l² बाई 9, ए रो जी 4l² बाई 9 माइनस ए रो जी l3, ये हो जाएगा 2l/3 तो ये हो जाएगा 2 ए रो जी l² बाई 9, तो ये हो जाएगा 2/9 ए रो l² जी, यही आ गया ना बेटा? वही है। इसको देखो यहाँ पे फोर्स जो रहा, ध्यान देना, फोर्स क्या रहा? लीनियर वेरिएबल है, y के टर्म में इंक्रीज कर रहा। फोर्स जो रहा लीनियर वेरिएबल है, ठीक है? यहाँ तक लिख लिया बेटा सबने? सबको समझ में आई बात? अब देखो इसी को कितना आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी था समझना। इसी को बहुत आसान तरीके से लिख सकते हो। देखो ये बेटा जब फ्लोट कर रहा था तब एफ की वैल्यू कितना था? जब सिलेंडर 1/3 फ्लोट कर रहा है, जब 1/3 फ्लोट कर रहा है तो फिर हाँ, तो एफ की वैल्यू थी 0, एफ 0 था ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ा ना बेटा। और जब हम कंप्लीटली सबमर्ज्ड कर देंगे तो एफ की वैल्यू बता देंगे कितना फोर्स होगा, कंप्लीटली सबमर्ज करने पे। ये होगा ना बेटा एफ की वैल्यू, एफ फाइनल लिख दो। देखो क्योंकि लीनियर वेरिएबल है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। तो एफ फाइनल लिखेंगे। देखो यहाँ पे वाई क्या हो गया? वाई डेप्थ लिया तो वाई की वैल्यू एल हो गई ना बेटा। ए रो जी एल माइनस l/3 कितना हो गया? 2l/3। तो इस पे इनिशियल फोर्स 0 हुआ, फाइनल हुआ ये। तो एवरेज फोर्स हम कह सकते हैं कितना फोर्स एवरेज फोर्स लगा, ये तभी लिख सकते हैं जब फोर्स लीनियर वेरिएबल हो, याद रहे। इसीलिए जब प्रेशर का टर्म आया था किसी वाल पे ड्यू टू फ्लूइड लिक्विड हमने लिखा था तो ρgh/2 ले लिया था। ऊपर ρgh 0 था लिक्विड के कारण, नीचे ρgh था।
एवरेज लिख करके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है, याद आ रहा बात? सोमिल, अभिषेक बोलो, भाव बेटा, ऋत्विक, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ए रो जी 2l/3 ये क्या हो गया? ए रो जी 2l/3, तो ये हो गया फाइनल, तो ये फाइनल फोर्स हो गया। तो हम कह सकते हैं वर्क डन जो होगा, वर्क डन रिक्वायर्ड एफ इनिशियल प्लस एफ फाइनल बाई 2 एवरेज इनटू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डाउनवर्ड, 2l/ये l/3 था, कितना और गया 2l/3। बस देखो कितना आसानी से आ गया, ए रो जी 2l/3 इंटू 2l/3, तो ये हो गया हाँ बाई 2 भी है ना, हाँ ये है इनिशियल प्लस फाइनल, ये 0 प्लस दिस बाई 2 करेंगे तो ये l/3 हो जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा 2/9 ए रो l² जी। आया कि नहीं? देखो ऐसे लिख सकते हो लेकिन ये तब लिख सकते हो जब लीनियर है, तभी ये एवरेज लिख सकते हो। प्रेशर भी रो जी एच यही था, इसीलिए लिख दिया गया था। याद आया? क्लियर बिल्कुल? तो ये सब ज़रूरी था। टाइम टेकन फॉर एम्प्टिंग टैंक, कितने टाइम में टैंक से लिक्विड बाहर जाएगा, ये सब पॉइंट है। मिटाए बेटा इसको, क्लियर यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखो बेटा, टाइम फॉर एम्प्टिंग टैंक। टाइम फॉर एम्प्टिंग टैंक, अगर मान लो एक टैंक है, यहाँ स्मॉल एरिया है ए और इसमें कहीं H1 हाइट तक लिक्विड है। H1 हम इन जनरल डिराइव कर रहे हैं, इसके अंदर लिक्विड है और ये कहा जा रहा है ओपन टू एटमॉस्फेयर है, और ये आपसे कहा जा रहा है कि H1 हाइट से H2 हाइट तक लिक्विड का लेवल आने में कितना टाइम लगेगा। H1 से H2 हाइट तक लिक्विड का लेवल आने में कितना टाइम लगेगा, समझ गए बेटा? तो यहाँ से लिक्विड बाहर जा रहा होगा, इसका एरिया कह दें ए, ए इज मच ग्रेटर दैन ए, नहीं होगा तो हम इन जनरल डिराइव कर देंगे। देखो अब ये कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा कि लिक्विड का लेवल H1 से कहाँ तक चला जाए बेटा, H2 तक। H1 से H2 लेवल तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। अगर कहा जाएगा, इसी में हम जनरल डिराइव करेंगे, और H2 अगर हम कह दें H1 है कैपिटल H, या हम कह दें कम्प्लीटली फिल है तो H1 की कोई वैल्यू होगी, और ये कहें कम्प्लीटली बाहर जाने में लिक्विड को कितना टाइम लगेगा तो H2 क्या रख दोगे, 0। समझ में आ रही बात बेटा? H2 रख दोगे 0 तो वही रिजल्ट आ जाएगा, H2 हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो बेटा, हम क्या कहेंगे कि ये dt टाइम में ध्यान देना, समझना। अगर हम कह दें कि किसी इंस्टेंट पे हम कह रहे हैं लिक्विड का लेवल है H,
किसी इंस्टेंट पे लिक्विड का लेवल है h, तो उस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड हम लोग लिख चुके हैं √2gh। ये एक्चुअली v लिखा गया था √2gh 1 माइनस स्मॉल a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सिंस कैपिटल A इज मच ग्रेटर देन a, तो स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इज मच लेसर देन 1, तो इसलिए इसको हम 1 के कंपेरिजन में निगलेक्ट कर दिए। यही तो किए बेटा। अगर नहीं निगलेक्ट करेंगे तो ये लेके चलेंगे स्मॉल a कैपिटल A। तो इसी को हमने कहा कि जब ये बात निगलेक्ट कर दिया गया तो हम इसको कह दिए v इज इक्वल टू √2gh। स्पीड आ गई √2gh। ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि देखो dt टाइम में जब ये h लेवल है, देखो ध्यान से बेटा, dt टाइम में ये जो वॉल्यूम शेडेड पार्ट दिखा रहे हैं, dt टाइम में ये जो शेडेड पार्ट वॉल्यूम है, यही लिक्विड का यहाँ से बाहर जाएगा, ये लिक्विड से बाहर जाएगा। तो हम कहेंगे कि पर सेकेंड, ये हम कहें कि इसका जो फ्लो रेट है, 1 सेकेंड में कितना लिक्विड बाहर गया, तो कितना बाहर गया a × v। ये बताया था बेटा, a अगर इसका हम कहें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो फ्लो रेट AV मीटर क्यूब पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना लिक्विड बाहर गया। अब हम कहें कि 1 सेकेंड में ये लेवल कितना नीचे गया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा a × इसको हम कह दें dy या dh कह दें, dh कह दें, h हाइट है, dh डिक्रीज किया तो dh/dt क्या कह दोगे, dh/dt टाइम में ये लेवल डिक्रीज किया, उसी को कहेंगे वेलोसिटी। ये h हाइट है बेटा और dt टाइम में ये dh डिक्रीज किया, तो जो ये लेवल है, ये सरफेस है, ये जिस रेट से नीचे जा रहा है, ये गया dh नीचे गया, तो हम कहेंगे dh/dt, यही तो कह देंगे v। तो AV इज इक्वल टू 1 सेकेंड में इतना वॉल्यूम बाहर गया, तो कितना वॉल्यूम इसका कम हुआ 1 सेकेंड में, तो हम कहेंगे a × v। ये कहेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझ में आ रही बात बेटा? v को क्या कहोगे, स्मॉल a कहोगे √2gh, v को क्या कहोगे dh/dt कहोगे ना। अब यहाँ पे देखो dh/dt, जब भी dh/dt, dq/dt, dy/dx, तो टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम बढ़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में h क्या हो रहा है बेटा, h इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। इसलिए यहाँ निगेटिव रखेंगे, ये नहीं कि बाद में टाइम निगेटिव आया तो जल्दी से इधर उधर लिखना शुरू किए। ये ध्यान रखोगे, t0 पे हाइट कितनी है, टाइम t पे हाइट कितनी हो जाए, h2। समझ में आई बात बेटा? t इज इक्वल टू 0 पे हाइट है h1, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब इसकी हाइट h2 हो जाए तो टाइम हमें बताना है। सॉरी कोई बात नहीं, रुक जाओ 1 मिनट। h वाले वेरिएबल एक साथ ले जाए, टाइम वाले वेरिएबल एक साथ ले जाए, तो इसको हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा dt इज इक्वल टू माइनस a अपॉन स्मॉल a, और इसको कहेंगे 1/√2g 1/√h dh। समझ में आई बात बेटा? इसको हम इधर ले गए, dt का टर्म इधर ले गए, √2g कांस्टेंट है बाहर रखे, 1/√h को dh के साथ ले गए। समझ में आई बात बेटा सबको? h की वैल्यू क्या होगी, जब h1 है, यहाँ h वेरिएबल है, तो टाइम 0 कह दें, तब से स्टार्ट कर रहे हैं। जब ये हाइट h2 हो जाए तो टाइम t, तो यहाँ से आएगा टाइम t व्हेन लेवल विल डिक्रीज फ्रॉम h1 टू h2। तो यहाँ से हम कहेंगे h1 से h2 डिक्रीज होने में जो टाइम लगा, दैट इज टाइम t। क्लियर बिल्कुल? बोलो बेटा, बताओ कितना आंसर आएगा?
देखो बेटा यहाँ से आ गया t, लेफ्ट साइड हो गया t माइनस a अपॉन a 1/√2g h की पावर -1/2 + 1। इंटीग्रेशन यही होता है, याद आया? x पावर -n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x पावर -n + 1 अपॉन -n + 1। समझ में आ रही बात बेटा सबको? ये इंटीग्रेशन आ गया। तो यहाँ पे कहेंगे t की वैल्यू लिखेंगे -a अपॉन स्मॉल a 1/√2g, ये हो जाएगा √h अपॉन 1/2, तो ये हो गया 2 और इसको हम कहेंगे √√h 2 माइनस √h1। 2 कैंसिल हो गया, मेरे 2√2 से कैंसिल हुआ। इसको लिखेंगे t की वैल्यू, निगेटिव हटा दें, a अपॉन a √2/g √h1 माइनस √h2। ये आ गया टाइम। ये क्या आ गया बेटा? टाइम। h1 से h2 हाइट तक फॉल होने में जो टाइम लगेगा वो ये वैल्यू आ गई। h1 से h2 हाइट तक फॉल होने में जो टाइम लगे, रेशियो बताओ। देखो इसे में कह देंगे इफ h1 = h, h2 = 0, तो t लिखेंगे a अपॉन a √2/g √h माइनस 0। यही हो जाएगा बेटा। तो टाइम कितना आ जाएगा? a अपॉन a √2h/g, टाइम टेकन टू एम्प्टी टाइम। तो इसके लिए ये टाइम आ जाएगा। अब अगर कहा जाए t1 फर्स्ट हाफ और t2 टाइम सेकेंड हाफ फॉर एम्प्टीइंग टैंक, then find t1/t2, इनका रेशियो पूछा गया। समझ में आ रही बात बेटा? तो t1/t2 देखो ध्यान से, यहाँ से ये तो सब सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। √h, लेट h1 इज h माइनस h2 कह दिया जाए। हाँ बिल्कुल सही। तो h कैपिटल H से हाफ तक t1 टाइम है, प्रोपोर्शनल है। जब रेशियो ले रहे हैं तो ये टर्म कैंसिल हो गया, अपॉन √h1 हम कहेंगे h/2 माइनस 0, फाइनल 0 हो गया। फर्स्ट हाफ एम्प्टी होने में t1 टाइम, सेकेंड हाफ एम्प्टी होने में t2, तो ये टर्म तो रेशियो पूछा गया था, हट जाएगा। तो ये आ जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन 1। तो √2 माइनस 1, ये √2 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात बेटा? √2 होगा नियरली 1.4 माइनस 1, तो नियरली अप्रॉक्सीमेटली 0.4 सेकेंड। तो ये बताओ t1 ज़्यादा है t2? इसका मतलब रेस्ट हाफ जो एम्प्टी होगा वो खाली होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, फर्स्ट हाफ एम्प्टी होने में टाइम कम लगेगा। समझ में आ रही बात बेटा? क्योंकि तब प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ पे होल है वहाँ प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पे देखो प्रेशर ज़्यादा है, तो उसके बाद जैसे बाहर लिक्विड निकला P0 एटमॉस्फेरिक रहा, बाकी एनर्जी किस में चली गई? काइनेटिक में। तो स्पीड ज़्यादा होगी। जैसे जैसे लेवल कम होगा तो स्पीड जो बाहर इफ्लक्स निकल रहा है उसका स्पीड कम होता जाएगा, इसलिए रेस्ट हाफ एम्प्टी होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। समझ में आई बात? इस तरीके से सोच के क्वेश्चन करना है, इस तरीके। हाँ बेटा
सही बात है, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है। ऐसे आएगा, ऐसे ही आएगा ना बेटा। तो डिनोमिनेटर तो √2 आएगा, तो आएगा तो यही, वो गलती से लिख दिया इधर √2, √h देखो बेटा, हाँ √h दोनों में कॉमन हुआ, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे √2 - 1 अपॉन √2, यहाँ 1/√2, तो √2 कैंसिल हुआ, तो √2 - 1 यही आएगा ना। हाँ बिल्कुल, ये अलग अलग था, बिल्कुल सही बात है। तो ये तुम्हारा मतलब समझ लो, कभी भी पूछ लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक खाली होने में कितना टाइम लगेगा, एरिया पता है तो डायरेक्ट लिखो यार। मेंस वगैरह में टाइम भी बहुत बचाना है, खटाखट, कुछ नहीं। क्लियर बेटा यहाँ आता है। अब इसी में थोड़ा इंटीग्रेशन उतना डिटेल नहीं पढ़े हो, लेकिन हम बताते हैं। मिटाऊं इसको जल्दी से, बोलो बेटा। किसी को डाउट कहीं भी कुछ पूछना है बेटा तो पूछो। क्लियर बिल्कुल सबको। एकदम इंटरेस्ट लेके बेटा फिजिक्स पढ़ा करो, तो मज़े लेते हुए, कोई टेंशन ना लो। जब सब आ रहा होगा देखना और बढ़िया होता है। टेंशन तो लेना ही नहीं है, पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और उसको इंटरेस्ट ले करके पढ़ो, उसका फिर रिजल्ट अलग ही आता है। देखो जैसे मान लो बेटा कि हम तुम्हें कहें एक टैंक है और ये भाई एम्प्टी है, एम्प्टी टैंक है, इसका एरिया A, और यहाँ एक टैप है, अब T0 पे हमने टैप ओपन किया तो यहाँ से लिक्विड फ्लो करना शुरू किया टैंक में, तो क्यूब मीटर क्यूब फ्लो रेट पर सेकेंड से इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा टैंक में। एम्प्टी टैंक है इनिशियली, T0 पर कहानी स्टार्ट हुई। अब कहा जा रहा मैक्सिमम हाइट डेंसिटी लिक्विड का रो मान लो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब कहा जा रहा मैक्सिमम हाइट ऑफ लिक्विड इनसाइड कंटेनर, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय लिक्विड इनसाइड कंटेनर, कैसे बताओगे? बोलो बेटा। A इंटू, हाँ Q के बराबर हो जाए तो V कहाँ मालूम है? सही कह रहे हो, तो बताओ V तो कैसे लिखेंगे? पूछा गया फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय लिक्विड इन कंटेनर, तो H की वैल्यू में पूछा गया क्वेश्चन में। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा क्या होगा कि जैसे जैसे ध्यान दो हमारी बात को, जैसे इसमें लिक्विड का लेवल बढ़ता जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। 1 सेकंड में जो लिक्विड बाहर जा रहा है वो कितना होगा, कितना वॉल्यूम होगा? A इंटू V, मीटर क्यूब पर सेकेंड। 1 सेकंड में जब हाइट इसका कम होगा तो 1 सेकंड में लिक्विड जो बाहर जा रहा है कम होगा, और जो इन साइड आ रहा है वो ज़्यादा है, तो इसका लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा सब लोग? बोलो भाव सोमेल। तो लेवल बढ़ता जाएगा, तो जब लेवल बढ़ता जाएगा तो V बढ़ता जाएगा। तो एक समय आएगा, मान लिया जाए हाइट H हो गया, अब इस H हाइट पे इसकी V की वैल्यू बढ़ गई, तो जो AV, ये जो 1 सेकंड में जितना लिक्विड बाहर जा रहा है, अगर वही इसके बराबर हो गया इनफ्लो के मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो भाई अब तो H नहीं बढ़ेगा ना, और V कितना हो जाएगा? √2GH। तो यही वैल्यू रख दो, A इंटू √2GH। ऐसे सब पूछ लिए जाते हैं, सब तुम्हें पता रहता है, फिर लगता हो अरे कुछ नहीं होता है।
क्यू स्क्वायर अपॉन 2GA²। बस एच की वैल्यू आ गई, मैक्सिमम हाइट यही होगा। क्लियर बिल्कुल। बोलो बेटा। क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट है कुछ? अब ये स्टेशनरी हो गया, क्योंकि जितना 1 सेकंड में आ रहा है उतने तो लिक्विड बाहर जा रहा है, तो अब ये फिर ये मैक्सिमम हाइट हो गया, अब उससे ऊपर जाएगा ही नहीं, वही मैक्सिमम हाइट हो गया इसका। इसी को कह देंगे एच मैक्सिमम। दिस विल बी फॉर एच मैक्सिमम। तो यही हो गया एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट क्यू स्क्वायर अपॉन 2GA²। ठीक है बेटा ऋत्विक। अब एक बात देखोगी, जैसे टाइम टेकन टू एम्प्टिंग टैंक में अगर हम कह दें कि कोई टैप ओपन कर दिया जाए साथ में, ध्यान देना, टाइम टेकन फॉर एम्प्टी टैंक टू राइज इट्स लेवल फ्रॉम H1 to H2। तो राइज तब करेगा जब इसमें इनफ्लो आ रहा होगा, जब इसका इनफ्लो होगा तभी तो राइज करेगा लेवल। बेटा ये चाहते हैं कि कुछ भी रहे तो तुम्हें सब कुछ तुम्हारे सामने से गया हुआ रहे, मतलब कि नया कुछ आ ही नहीं सकता है। जितने केस पॉसिबल हैं इसमें, मान लो कि हमने यहाँ से टैप ओपन किया किसी टाइम पे t0 पे, क्यूब मीटर क्यूब पर सेकेंड से, पहले ये एम्प्टी टैंक था, तो इसका हाइट ये क्या होगा कि इसमें बढ़ता जाएगा तो H1 से H2 एक मैक्सिमम हाइट आएगी, मैक्सिमम हाइट आएगा वो तो इनफाइनाइट टाइम आएगा, यहीं से प्रूव हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट से पहले H1 से H2 हाइट तक जाने में हम पूछ रहे हैं टाइम कितना लगेगा। तो मान लो किसी टाइम पे H है, तो बेटा इनफ्लो कितना हुआ, Q हुआ, 1 सेकंड में जो इंटर किया बाहर कितना गया, A इंटू √2GH। ये समझ पा रहे हो सब लोग? 1 सेकंड में लिक्विड बाहर कितना गया, जब इसकी हाइट h है तो √2GH, ये A इंटू √2GH, और 1 सेकंड में इन हुआ ये, तो इसका मतलब हुआ कि A इंटू dy/dt, ये dy इंक्रीज किया, y की जगह dh कहते हैं। समझ पा रहे हो बेटा? dh इंक्रीज किया dt टाइम में, इसका लेवल बढ़ रहा है, समझ गए? तो dt लिखोगे A अपॉन Q माइनस A √2GH इंटू DH। इसको इंटीग्रेट करोगे, H की वैल्यू कहोगे H1 से H2, ये हम कह रहे हैं H1 से H2 इंक्रीज होने में कितना टाइम लगा, तो जब कहोगे ये है H1 तो टाइम 0, इसको कहें H2 तो टाइम कहें T। समझ पा रहे बात को? तो यहाँ से T टाइम आ जाएगा, T आ जाएगा H1 से H2 हाइट तक जाने में लिक्विड को Q माइनस A √2GH इंटू DH। अब ये इंटीग्रेशन अभी थोड़ा सा पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने, ये इंटीग्रेशन आ गया dx अपॉन A माइनस BX का फॉर्म हुआ, BX भी नहीं हुआ, A माइनस B√x का फॉर्म हुआ। तो ये आगे पढ़ोगे तो इसको यहीं पे हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है, टेंशन मत लेना। तो ये इंटीग्रेशन वगैरह कर लोगे तो, लेकिन ये बाद में वापस कैसे इसी पॉइंट पे आएंगे। तो H1 से H2 हाइट हुआ तो इस तरीके से लिखेंगे। ये सब एडवांस से पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया तो क्या हुआ, जब पूछा जाता तो सब फिर दौड़ भाग लगाने लग जाते हैं। तो जब इनफ्लो रहे तो H1 से H2, अब कहा जाए एम्प्टी टैंक है, वहाँ से
मैक्सिमम हाइट का हाफ तक फिल होने में कितना टाइम लगेगा? तो मैक्सिमम हाइट तुम बता ही सकते हो, मैक्सिमम हाइट बता सकते हो, नहीं बता सकते? क्यू स्क्वायर अपॉन 2GA²। अब मैक्सिमम हाइट का हाफ फिल होने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे H1 कह दोगे 0, H2 कह दोगे H मैक्सिमम बाई 2। समझ में आ रही है हमारी बात बेटा? बस ऐसे बता दोगे। अगर ये मान लो कि मैक्सिमम हाइट से ज़्यादा लेवल पर पहले टैंक फिल है, ये बात यहाँ तक समझ में आया सबको? बोलो बेटा, स्क्रीनशॉट लो, ये सब लिख लिया करो, एक बार अच्छे से अपने आप सोचा करो, आएगा सब धड़ाधड़ वही आएगा जो सब तुम्हारे नोटबुक में रहेगा। मैं एडवांस की बात बता रहा हूँ, कुछ नहीं बाहर से रहेगा, ना रहा है। तो मैं बार बार रिपीट करता हूँ तो इसका मतलब कुछ बात तो होगी ना यार। जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो देखते जाओ, फिर देखो। मिटाएं इसको। ये सब मैं एडवांस में आगे की बात करना चाहता हूँ कि कभी आए भी गलती से तो वो सब तुम धड़ाधड़ 2 लाइन में करके आगे निकल जाओ यार। 12 नंबर क्वेश्चन आए हैं, पैसे जाता है। ये देखो, अब ऐसा भी दे दिया जाए कि मैक्सिमम हाइट जो होगा उससे ज़्यादा हाइट है टैंक में पहले से लेवल का, ज़्यादा हाइट है, तो इसका मतलब कि इसका मैक्सिमम हाइट तक डिक्रीज होगा। इसका मतलब जो बाहर निकल रहा है 1 सेकंड में जितना वॉल्यूम वो ज़्यादा है। इफ इनिशियल लेवल ऑफ लिक्विड इज मोर देन H मैक्स, मैक्सिमम हाइट से ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे इसका बेटा ये ज़्यादा है और यहाँ पे हमने इसमें फ्लो भी करा दे रहे हैं, मीटर क्यूब पर सेकेंड, और इनिशियल लेवल ये है। तो क्या होगा, यहाँ से इसका ए एरिया है, वी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो 1 सेकंड में जो वॉल्यूम जिसका बाहर निकल रहा है वो ज़्यादा होगा, तो लेवल डिक्रीज करेगा। मान लो ये H मैक्सिमम है, H मैक्सिमम तो वही होगा, H मैक्सिमम क्या होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2GA²। तो ये H मैक्सिमम तो क्या होगा, जब ये बेटा इसका इस लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब 1 सेकंड में जितना वॉल्यूम इंटर कर रहा है उससे ज़्यादा बाहर निकल रहा है, तो लेवल डिक्रीज करेगा। समझ पा रहे हो बात को बेटा? लेवल डिक्रीज करेगा। अगर वहाँ पे कहा जाए कि H1 से मैक्सिमम हाइट से ज़्यादा है H2, तब की बात किया जाए, H2 तक देखोगे जो रिजल्ट निकाल के, जब इंटीग्रेशन वगैरह हो जाएगा 12वीं में, तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा क्योंकि बहुत कम टाइम में फिर वो लेवल चेंज होगा। तो H1 से H2 हम कह दें तक जाने में, वेयर H2 इज ग्रेटर देन H मैक्स, तब क्या कहोगे, डिक्रीज कर रहा, तो हम कहेंगे A इंटू वी, A इंटू √2GH, किसी इंस्टेंट पे H लेवल मान लिया, H, तो इसकी स्पीड हो गई √2GH। ये बेटा समझ पा रहे हो सब लोग? ये वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू -AdH/dt। क्यों माइनस लिख रहे हैं? और ये देखो, ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, और इसमें इंटर कितना कर रहा है, Q। तो ये लिक्विड जो हुआ बेसिकली ये ज़्यादा हुआ तो ये निगेटिव आएगा, तो इसको कह सकते हैं AdH/dt। देखो यहाँ से -A√2GH इंटू क्यू, या तो इसको ऐसे लिखो A इंटू √2GH, ये वैल्यू Q से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव आया, तो -AdH/dt लिख दो, या इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑलरेडी निगेटिव आया, तो यहाँ फिर निगेटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तुम्हें पता है ये इससे ज़्यादा है, पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे DH/dt t के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है। ये क्या हुआ, 1 सेकंड में जितना बाहर गया और Q जो इंटर किया तो ये वैल्यू ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव आया लेफ्ट टर्म, तो -AdH/dt, क्योंकि DH/dt क्या होगा, डिक्रीज कर रहा होगा।
या हम कह दें q माइनस ए लिखें। समझ पा रहे हो दोनों बात को? तो इसको फिर लिख दोगे dt इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ए रूट 2gh माइनस क्यू इंटू डी और इसको इंटीग्रेट कर दें। h1 पे हम टाइम ले लें, h1 हाइट ले लिया इनिशियल 0, h2 हाइट हो जाए तो t, तो टाइम आ जाएगा। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो dt 0 टू t, माइनस साइन हटा दो तो डिनोमिनेटर में चेंज कर दो, h1 टू h2 a अपॉन q माइनस a रूट 2gh इंटू डी। ये सब जब बेटा थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह होगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, बता देना चाहते क्योंकि ये उस टाइम तक बहुत तुम्हें आसान हो जाएगा और देखोगे सब याद आ जाएगा। ये सब अभी कहीं वैसे दिया नहीं रहता, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, हमारा कहने का मतलब ये है। और जब मैक्सिमम हाइट तक की बात करोगे, मैक्सिमम हाइट तक की बात करोगे तो वो इनफाइनाइट टाइम आएगा। ठीक है बेटा? ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय।